ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वतीयै नमः। ओम श्री लक्ष्मी नमः। ओम श्री यमराजाय नमः। ओम यमुनाय नमः। मंगल भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षां मंगलाय तनोहरि। प्रिय भक्तगणों, आज मैं आपको सुना रही हूँ यमुना महारानी और उनके भाई यमराज की पौराणिक भैया दूज की कथा। एक समय की बात है, सूर्यदेव की पत्नी का नाम संध्या था। उनके दो संतान हुई, यमराज और यमुना। दोनों भाई बहन एक दूसरे से अत्यंत स्नेह करते थे। विवाह के पश्चात यमराज अपने कार्य क्षेत्र यमलोक चले गए और यमुना कृष्ण नगरी में रहने लगी। यमुना अपने भाई यमराज से बहुत प्रेम करती थी और बार बार उन्हें अपने घर आने का निमंत्रण देती थी, परंतु यमराज अपने कर्म में व्यस्त रहने के कारण नहीं जा पाते। एक दिन यमराज ने सोचा, आज मैं अपनी बहन यमुना के घर जाऊंगा। जब यमराज यमुना के घर पहुंचे तब यमुना ने प्रसन्न होकर उनका स्वागत किया। उन्होंने स्नान कराया, तिलक कराया, आरती उतारी, स्वादिष्ट भोजन कराया और स्नेह पूर्वक सेवा की। यमराज बहन के स्नेह से अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, बहन, आज तुमने मुझे तृप्त कर दिया। मैं तुम्हें वर देना चाहता हूँ, मांगो क्या चाहो। तब यमुना ने कहा, भैया, मैं यही वर चाहती हूँ कि आज के दिन जो भी बहन अपने भाई को स्नेह पूर्वक तिलक करे, उनकी दीर्घायु हो और भाई बहन का स्नेह कभी कम न हो। यमराज ने तथास्तु कहा। तभी से यह दिन भैया दूज या यम द्वितीया के नाम से जाना जाने लगा। इस प्रकार अब आप पौराणिक कथा सुनिए भैया दूज की। एक बुढ़िया माई थे, उसके 7 बेटे और एक बेटी थी। बेटी की शादी हो चुकी थी। जब भी उनके बेटे की शादी होती, फेरों के समय एक नाग आता और उनके बेटे को डस लेता। बेटी की वहीं मृत्यु हो जाती, बहू विधवा। इस तरह उनके 6 बेटे मर गए। 7वें की शादी होनी बाकी थी। इस तरह अपने बेटों के मरे जाने के कारण बुढ़िया माई रो रो कर अंधी हो चुकी थी। भाई दूज आने को हुई तो बुढ़िया माई ने कहा, मैं बहन से तिलक कराने जाऊंगा। माँ ने कहा, ठीक है। उधर जब बहन को पता चला कि उसका भाई आ रहा है तो वह खुशी से पागल होकर पड़ोसन के गई और पूछने लगी कि जब बहुत प्यारा भाई घर आए तो क्या बनाना चाहिए। पड़ोसन उसकी खुशी को देखकर जल भुन गई और कह दिया कि दूध से रसोई लेप, घी में चावल पका। बहन ने ऐसा ही किया। उधर भाई जब बहन के घर जा रहा था तो उसने रास्ते में सांप मिला। सांप उसे डसने लगा। भाई बोला, तुम मुझे क्यों डस रहे हो? सांप बोला, मैं तुम्हारा काल हूँ और मैं तुझे डसने आया हूँ। भाई बोला, मेरी बहन मेरा इंतजार कर रही है। मैं जब तिलक करा के वापस लौटूंगा तब तुम मुझे डस लेना। सांप ने कहा, भला आज तक कोई अपनी मौत के लिए लौट के आया है जो तुम आओगे? भाई ने कहा, अगर तुम्हें यकीन ना है तो तू मुझे झोले में मेरे झोले में बैठ जा। जब अपनी बहन के तिलक कर लूं तब तू मुझे डस लेना। सांप ने ऐसा ही किया। भाई बहन के घर पहुंच गया। दोनों बड़े खुश हुए। भाई बोला, बहन जल्दी से खाना दे दो, बड़ी भूख लगी है। बहन, क्या करे, न तो दूध की रसोई सूखी न ही घी में चावल पके। भाई ने पूछा, बहन इतनी देर क्यों लग रही है, तू क्या पका रही है? तब बहन ने बताया कि ऐसे ऐसे क्या। भाई बोला, पगली, कहीं घी में भी चावल पके हैं या दूध से कहीं रसोई लिपी है? गोबर से रसोई लीप, दूध में चावल पका। बहन ने ऐसा ही किया। खाना खा के भाई को बहुत जोर की नींद आने लगी। इतने में बहन के बच्चे आ गए। बोले, मामा, मामा, हमारे लिए क्या लाए हो? भाई बोला, मैं तो कुछ नहीं लाया। बच्चों ने वह झोला ले लिया जिसमें सांप था। जैसे ही उसे खोला तो उसमें हीरो का हार निकला। बहन ने कहा, भैया, तूने बताया नहीं कि तू मेरे लिए इतना सुंदर हार लाए हो। भाई बोला, बहन मुझे पसंद है तो लेके मैं तुझे हार का क्या करी। अगले दिन भाई बोला, अब मुझे जाना है, मेरे लिए खाना रख दे। बहन ने उसे एक लड्डू बना के डिब्बे में रख दिया। भाई कुछ दूर जाकर थक कर एक पेड़ के नीचे सो गया। उधर बहन के बच्चे को जब भूख लगी तो माँ ने कहा कि खाना दे दो। माँ ने कहा, खाना अभी बनने में देर है। तो बच्चे ने मामा को जा रखा वही दे दो। वह बोली कि लड्डू बना के
बाजरा पीसा था वही बचा है, चक्की में जाकर खा लो। बच्चों ने देखा कि चक्की में तो सांप की हड्डियां पड़ी हैं। यही बात माँ को आकर बताई तो वह बावड़ी सी होकर भाई के पीछे पीछे भागी। रास्ते भर लोगों से पूछती कि किसी ने मेरा गैल बटोई देखा, किसी ने मेरा बावड़ा सा भाई देखा। तब एक बुढ़िया की कोई लौटा तो वह पेड़ के नीचे देख ले, वहीं तो नहीं। भागी भागी पेड़ के नीचे पहुंची। उसने भाई को नींद से उठाया। भाई भाई, कहीं तूने मेरे लड्डू तो नहीं खाए? भाई बोला, ये ले तेरे लड्डू। नहीं खाए मैंने, ले दे, लड्डू तो दिए थे। उसके पीछे पीछे आ गई। बहन बोली, नहीं भाई, तू झूठ बोल रहा है, जरूर तूने खाया है। अब तो मैं तेरे साथ चलूंगी। भाई बोला, तू मान नहीं रही, चल फिर। चलते चलते बहन को प्यास लगी। वह भाई को कहती है, मुझे पानी पीना है। भाई बोला, अब मैं यहाँ तेरे लिए पानी कहाँ से लेकर आऊं? देख, तू कहीं चील उड़ रही है, चली जा, वहां शायद मुझे पानी मिल जाए। तब बहन वहां गई और पानी पीकर जब लौट रही थी तो रास्ते में देखती है कि एक जगह जमीन में 6 शिलाएं गड़ी हैं और एक बिना गड्ढे के रखी हुई है। उससे एक बुढ़िया से पूछा कि ये शिलाएं कैसी हैं? जब बुढ़िया ने बताया कि एक बुढ़िया है, उसके 7 बेटे थे, 6 बेटे तो शादी के मंडप से ही मर चुके हैं, तो उनके नाम की ये शिलाएं जमीन में गड़ी हैं। अभी 7वें की शादी होनी बाकी है। जब उसकी शादी होगी तो वह भी मंडप में ही मर जाएगा। यह 7वीं शिला भी जमीन में गाड़ दी जाएगी। यह सुनकर बहन समझ गई कि ये शिलाएं किसी और की नहीं बल्कि उसके भाइयों के नाम की हैं। उसने उस बुढ़िया से अपने 7वें भाई को बचाने का उपाय पूछा। बुढ़िया ने उसे बतला दिया कि अपने 7वें भाई को कैसे बचा सकती है। जब जानकर वह वहां से अपने बाल खुले करके पागलों की तरह अपने भाई को गालियां देती हुई चली। भाई के पास आकर बोलने लगी, तू तो जलेगा, कुटेगा, मरेगा। भाई उसके ऐसे व्यवहार को देखकर चौंक गया और कुछ नहीं समझा। इसी तरह दोनों भाई बहन माँ के घर पहुंच गए। थोड़े समय के बाद भाई के लिए सगाई आने लगी। उसकी शादी तय हो गई। जब भाई का सहारा पहनने लगा तो वह बोला, इसका क्या करूं, कैसे बांधूं? सहरा तो मैं नहीं पहनूंगा, ये तो जलेगा, मरेगा। सब लोगों ने परेशान होकर सहारा बहन को दे दिया। बहन ने देखा उसमें कलंगी की जगह सांप का बच्चा था। बहन ने उसे निकाल के फेंक दिया। जब जब भाई घोड़ी चढ़ने लगा तो बहन फिर बोली, ये घोड़ी पर क्यों चढ़ेगा? घोड़ी पर तो मैं बैठूंगी, ये तो जलेगा, मरेगा। इसकी लाश को चील खाएंगे। सब लोग बहुत परेशान। सबने उसे घोड़ी पर भी चढ़ने दिया। जब जब बारात चलने को हुई तो बहन बोली, ये क्यों दरवाजे से निकलेगा? ये तो पीछे के रास्ते से जाएगा, दरवाजे से तो मैं निकलूंगी। जब वह दरवाजे के नीचे से जा रही थी, दरवाजा अचानक गिरने लगा। बहन ने एक ईंट उठाकर अपनी चुनरी में रख ली। दरवाजा वहीं रुक गया। सब लोगों को बड़ा अचंभा हुआ। रास्ते में एक जगह बारात रुकी तो भाई को पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा कर दिया। बहन कहने लगी, ये क्यों छांव में खड़ा होगा? ये तो धूप में खड़ा होगा, छांव में तो मैं खड़ी होऊंगी। जैसे ही वह पेड़ के नीचे खड़ी हुई, पेड़ गिरने लगा। बहन ने एक पत्ता तोड़कर अपनी चुनरी में रख लिया। पेड़ वहीं रुक गया। अब तो सबको विश्वास हो गया कि ये बावरी कोई जादू टोना सीख कर आई है, जो बार बार अपने भाई की रक्षा कर लेती है। ऐसे करते करते फेरों का समय आ गया। जब दुल्हन आई तो उसने दुल्हन के कान में कहा, अब तक तो मैंने तेरे पति को बचा लिया, अब तू ही अपने पति को, साथ में अपने मरे हुए जेठों को बचा सकती है। फेरों के समय एक नाग आया, जो वो जैसे ही दूल्हे को डसने को हुआ, दुल्हन ने उसे एक लोटे में भर के जल ऊपर से प्लेट में बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद नागिन लहर लहर करती आई, दुल्हन से बोली, तू मेरा पति छोड़ दे। दुल्हन बोली, पहले तू मेरा पति छोड़ दे। नागिन ने कहा, ठीक है, मैंने तेरा पति छोड़ दिया। दुल्हन, ऐसे नहीं, पहले 3 बार बोल। नागिन ने 3 बार बोला। फिर बोली कि अब मैं तेरे पति को छोड़ूं। दुल्हन बोली, एक मेरे पति से क्या होगा? हंसने बोलने से के लिए जेठ भी तो होने चाहिए, एक जेठ भी छोड़ दे। नागिन ने जेठ के भी प्राण छोड़ दिए। फिर दुल्हन ने कहा, एक जेठ से लड़ाई हो गई तो, और दूसरे जेठ जो विदेश चला गया, तो तीसरा जेठ
जेठ भी छोड़ दे। इस तरह से एक-एक करके दुल्हन ने 6 जेठ जीवित करा लिए। उधर रो-रो के बुढ़िया का हाल बुरा था कि अब तो मेरा 7वां बेटा भी बाकी बेटों की तरह मर जाएगा। गाँव वालों ने उसे बताया कि उसके 7 बेटे और बहुएँ आ रही हैं, तो बुढ़िया बोली, मर यह बात सच है कि मेरी आँखों की रोशनी वापस आ जाए या मेरे सीने से दूध की धार बहने लगे। ऐसा ही हुआ। अपने साथ सारे बहू बेटों को देखकर वह बहुत खुश हुई और बोली, यह सब तो मेरी बावरी का किया है। कहाँ है मेरी बेटी? सब बहन को ढूंढने लगे। देखा तो वह भूसे की कोठरी में सो रही थी। जब उसे पता चला कि उसका भाई सही सलामत है, तो वह अपने घर को चली। उसके पीछे-पीछे लक्ष्मी जी जाने लगी। बुढ़िया ने कहा, बेटी पीछे मुड़ के देख, तू सारी लक्ष्मी ले जाएगी तो तेरे भाई भाभी क्या खाएंगे? तब बहन ने पीछे मुड़ के देखा और कहा, जो माँ ने अपने हाथों से दिया वह मेरे साथ चल, बाकी बाकी सभी चीजें भाई भाभी के पास रहें। इस तरह एक बहन ने अपने भाई की रक्षा की और अपने सातों भाइयों को जीवित कर दिया। इसीलिए बहन भाई का प्यार अटूट होता है। बहन अपने भाई की हर संभव प्रकार से रक्षा करती है। इस तरीके से भाई बहन का प्यार अटल रहा। प्रिय भक्तों, अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।